हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस BC वह y एक्सिस पर यहाँ पर लाइज कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर 0, -3 and the origin is midpoint of the base. Find the coordinate of the points A and B. Also find the coordinate of another point D such that ABCD is rhombus. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और क्वेश्चन में यह दे दिया गया है कि जो बेस BC है वह लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है BC उसको हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो C का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर दे दिया गया है 0, और B का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो उसको मान लेंगे हम लोग 0, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका 0 होगा। और जो नेक्स्ट वर्टिसेस है A वो आपका लाइज करेगा ऑन द x एक्सिस, क्योंकि सभी साइड क्या यहाँ पर इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसलिए जो वर्टिसेस है वो आपका x एक्सिस पर A पर आ जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं A, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो सबसे पहले जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर B लिए, तो सबसे पहले हम लोग B का यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जिसको यहाँ पर माने हैं हम लोग 0, B। तो क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC का मिड पॉइंट है। इसका कहने का मतलब हुआ कि हम लोग BC है का मिड पॉइंट अगर वो है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0, होता है, तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं BC का, जिसमें B का कोऑर्डिनेट है 0, और C का कोऑर्डिनेट है 0, और बीच में है ओरिजिन O, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, तो B कहाँ पर है, B है Y कोऑर्डिनेट पर, इसलिए हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे Y का, Y। तो Y इक्वल टू क्या होता है, y1 + y2/2, Y है 0, तो B +-3/2, देन B - 3 = 0, देन B = 3। इससे मेरा B का कोऑर्डिनेट आ गया, और B का जो आपका कोऑर्डिनेट हो गया वह है 0, 3। देन कोऑर्डिनेट ऑफ B आर 0, 3। अब हम लोग इसके बाद A का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। तो B का तो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब हम लोग A का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग यह थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल कैसा है। ट्रायंगल जो दिया हुआ है वह इक्विलेटरल है, मीन्स कि सभी साइड इसका आपस में इक्वल है। तो जो साइड यहाँ पर AB है वह BC के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि AB को BC के बराबर लिख लेंगे।
सिंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल सच दैट AB इक्वल टू BC, जो AB है वह BC के बराबर है। तो AB जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसमें रूट आता है, तो रूट को हटाने के लिए सबसे पहले AB इक्वल टू BC जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला में रूट आता है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख ही लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। AB में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा A माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो A माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर, तो A माइनस 0 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आपको आ जाएगा यहाँ पर 9, यानी A स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 36, देन A स्क्वायर इक्वल टू 36, और प्लस 9 उधर जाएगा तो ये माइनस 9 हो जाएगा, देन A स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9, देन A स्क्वायर इक्वल टू 27, तो A इक्वल टू हो जाएगा फाइनली प्लस माइनस 3√3। यानी यहाँ पर A का भी कोऑर्डिनेट निकल गया और A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस माइनस 3√3 कॉमा 0, यानी एक बार प्ले का वैल्यू प्लस मिलेंगे, एक बार माइनस मिलेंगे। तो आपका यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकल गया। उसके बाद हमको यह लाना है कि ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले ABC का कोऑर्डिनेट आ गया था, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A, B और C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस 3√3 कॉमा 0, B का कोऑर्डिनेट है 0,3, C का कोऑर्डिनेट है 0,-3 और D का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। यह दे दिया गया है कि ABCD इज रोम्बस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट से ही इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर एक अच्छा सा फ्रेश ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो मेरा B, C और A का निकल गया, तो उस कोऑर्डिनेट को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो B का कोऑर्डिनेट कितना था 0,3, C का कोऑर्डिनेट है 0,-3। उसके बाद A पर आते हैं, तो A का 2 है, एक प्लस में भी है अब एक माइनस में भी है। A का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इधर 3√3, 0, और जब इस साइड जब आ जाएगा तो उसको A ही मानते हैं, ऐसे आप A' ही मान सकते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है -3√3, 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर D निकालते हैं। D एक चीज़ जो नोट करने वाला बात है, जो दिमाग में आप सेट करना है, या सेट करना है कि हम लोग यहाँ किसका फिगर बना रहे हैं, रोम्बस का। रोम्बस जानते हैं कि रोम्बस, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। जो भी रोम्बस हैं वो क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम होते हैं। एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, यानी आमने सामने का साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो BC है, ध्यान से दीजिएगा, सुनिएगा, यही मेन यहाँ पर कंसेप्ट है। जो BC है
वह एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। जो BC साइड था वो क्या था, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो हम लोग जो यहाँ पर एक AD जो ड्रॉ करेंगे, AD वह उसका जो लेंथ हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस का सभी साइड इक्वल होते हैं। तो इसका लेंथ जब निकाला गया था AB का लेंथ तो 6, तो इसलिए AD का भी लेंथ कितना हो जाएगा, 6। और जो AD जो ड्रॉ किया गया है वह AD एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी सीधे सीधे से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो क्या हो जाएगा, जो A का कोऑर्डिनेट है 3√3 वही D का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3√3। क्यों? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, इसलिए बस। और नीचे में है लेंथ उसका 6 है, AD का लेंथ कितना 6 है, इसलिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर y का -6, यानी D का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो आपका हो गया 3√3, -6। क्लियर। यही मैंने समझना था यहाँ पर कि AD इज परपेंडिकुलर टू द, क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यह पैरेललोग्राम है इसलिए। अब देखिए -3√3 भी था निगेटिव एक्सिस पर, तो वहाँ भी सेम टू सेम यही काम किए कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो एक दो साइड दिया हुआ है, तो दो साइड के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है बस, BC के पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए AD, और जो AB है AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ गया यहाँ पर CD। तो D है निगेटिव पर है, इसलिए यहाँ -3√3 हो गया यहाँ पर। और y भी निगेटिव में, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर -6, यानी -3√3, -6। यानी जो D का कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया आपका +-3√3, -6। तो हम लोग अब इसी को ये तो डायग्राम के थ्रू अभी हम बताएं कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड D निकालने के लिए, D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये तो डायग्राम के थ्रू बता दिए ताकि आपको विजुलाइज हो जाए किस टाइप का फिगर बनता है। अब एग्ज़ाम में कैसे बनाना है D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वह बता रहे हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि रोम्बस क्या है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो पहले हम थ्योरी में बता चुके हैं, अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन भी पहले एक दो क्वेश्चन करवा चुके हैं, और यह बता दिए हैं कि जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, और इसमें एक कोऑर्डिनेट निकालना है, जिससे हमको क्या करना है, पॉइंट D है तो D का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लिए यहाँ पर x, y। क्लियर। 3√3, -6 जो आया था वो पहले डायग्राम के थ्रू आया है। अभी हम मानते हैं कि अभी पॉइंट D का कोऑर्डिनेट अभी हमको नहीं पता है, और पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो उसको मान लिए हम लोग x, y। किसको? पॉइंट D को। और दोनों को ज्वाइन यहाँ पर कर दिए, जैसे आप फिगर में आप देख रहे होंगे। क्लियर। तो लिख लेते हैं पहले डायगोनल ऑफ रोम्बस। जो रोम्बस का जो डायगोनल है वो क्या करता है, आपस में बाइसेक्ट करता है ईच अदर, और परपेंडिकुलर होता है दोनों बाइसेक्टर आपस में। तो परपेंडिकुलर का तो हमको यूज नहीं है, लेकिन हमको यूज किसका है कि आपस में जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जो बहुत ही यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अब बहुत लोग इसी जगह पर एक गलती करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M निकालेंगे, M का कोऑर्डिनेट। तो किसके थ्रू, x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द BD, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द BD। फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यानी BD में जब देखेंगे तो 0 प्लस क्या है यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट x है, क्या है x ना, 0
प्लस एक्स अपॉन 2, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर AC का जो मिड पॉइंट इसमें आ गया 0 प्लस 3√3/2। अब 2 से 2 यहाँ पर कट कर देंगे, देन x इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 3√3। क्लियर? क्या किए अभी तक हम? अभी हम यहाँ किए कि BD का जो मिड पॉइंट है, एकदम ध्यान सुनिएगा, BD का जो मिड पॉइंट है और AC का जो मिड पॉइंट है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को हम लोग अभी यहाँ पर इक्वल किए हैं। क्लियर? या दोनों को कंपेयर कर दिए। किसका? BD का मिड पॉइंट और AC के मिड पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट का भी किए हैं। अब इसके बाद करेंगे हम लोग y कोऑर्डिनेट का करेंगे। किसका? सेम टू सेम वही BD और AC का y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 3 + y/2 और -3 + 0/2। 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर मिल गया 3 + y = -3। तो y इक्वल टू आपका यहाँ पर आ गया -6। यानी जो पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट निकालना था, तो पॉइंट D का जो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया वो आपका आ गया +-3√3 - 6, क्योंकि अभी तो यहाँ से प्लस आया, x का वैल्यू 3√3 आया और y का वैल्यू -6 आया। वैसे ये अभी हम चले राइट हैंड साइड में, वैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे निगेटिव x पर जो फिगर ड्रॉ किया गया है उसको जब आप मिलाएंगे दोनों डायगोनल का, तो वहाँ पर पॉइंट D का कोऑर्डिनेट -3√3, -6 आ जाएगा। जब इतना समझ में आपको आ गया होगा तो वो भी आप फिर निकाल लेंगे पॉइंट D का कोऑर्डिनेट, किसमें? जो लेफ़्ट साइड का जो बना हुआ है रोम्बस, उसमें सेम टू सेम जैसे अभी इधर किए वैसे हम लोग इधर करके और पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पॉइंट जो D का कोऑर्डिनेट मेरा फाइनली जो आया वो आ गया +-3√3, -6। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा।